जिस टॉपिक का ये वीडियो है उसको पूरा देश जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत और कुलविंदर कौर की रपटे के ऊपर, यानी थप्पड़ कांड। थप्पड़ कांड बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और बनना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत कौन है कौन सही है हम आगे बात करेंगे, पूरा विस्तार से पोस्टमार्टम करेंगे इस घटना का। क्या कुलविंदर कौर ने सही किया थप्पड़ जड़कर, या मुसीबत को मोल ले लिया है? कुलविंदर कौर का बयान क्या आया, कंगना की तरफ से भी क्या बयानबाजी आई है, दोनों को तोलेंगे। जिसका गलती होगा उसको सज़ा मिल गई वो ठीक है या मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं शुरू से। जनता जनार्दन की जय बोलकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार संतोष है और आप मुझे देख रहे हैं अपने अपने मोबाइल फ़ोन में। वीडियो पूरा देखकर अपना राय कमेंट में लिखना ज़रूर, ताकि हम ऐसी घटनाओं का डॉक्टर बन सके और ऑपरेशन करने में माहिरता हासिल कर सके। अच्छा लगेगा आपको लाइक कर देना। वैसे हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद सुनी गई एक्टर कंगना रनावत को थप्पड़ मारे जाने की घटना तूल पकड़ रही है। सीआईएसएफ की आरोपी लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल कंगना को गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुलविंदर ने थप्पड़ मारा था। इस घटना के बाद कंगना ने कहा, मेरी चिंता है कि जो आतंकवाद पंजाब में बढ़ रहा है उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। इस मामले में किसान संगठन कुलविंदर के समर्थन में आ गए हैं। किसान नेता सरवण पंधेर ने आरोप लगाए हैं कि कंगना का डोप टेस्ट होना चाहिए। पंधेर ने यह भी दावा किया है कि कुलविंदर के बच्चों को गायब कर दिया गया है और सरकार इसकी जानकारी दे, वरना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बारे में चंडीगढ़ में किसान नेता जगजीत डेलवाल और पंधेर ने कहा है कि आज शुक्रवार यानी कल का दिन डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात करेंगे। 9 जून को वे मोहाली में इकट्ठा होकर इंसाफ मार्च निकालेंगे। सिख की सर्वोच्च शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी भी कांस्टेबल के सपोर्ट में आ गई हैं। प्रधान हरिजिंदर सिंह धामी ने कहा, कंगना अपनी जुबान से आतंकवाद फैला रही हैं। वही राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना को गंभीर बताया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि इस मामले में सीआईएसएफ की अफसरों से बात की है। मैंने एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो खुद सुरक्षा का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं पंजाब में किसान आंदोलन समर्थन है, कंगना को ट्रोल कर रहे हैं, इसके लिए गाने तक गा रहे हैं। इसमें आपको एक रैप सॉन्ग्स और 2 सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। वैसे पंजाबी के देसी लहजे में गाया हुआ है तो इतना ज़्यादा समझ नहीं आया, इसलिए इस वीडियो में नहीं है। अगर आपको थप्पड़ फिल्म के गाने सुनने हैं तो यूट्यूब और इंस्टा पर मिल जाएंगे, आप जाके आराम से सुन सकते हैं। और इस फिल्म की पूरी किरदार है गुंडा कुलविंदर कौर। एक्टर को आप सभी जानते हैं और संगठन इसे सीआईएसएफ कांस्टेबल की बहादुरी बताकर कुलविंदर कौर के माता पिता को सरोपे देकर सम्मानित कर रहे हैं। उसका कहना है कि उनकी बेटी ने नाम रोशन कर दिया है। इसके अलावा चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन शिवराज सिंह बैंस ने अपना वीडियो वायरल कर सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर को 1 लाख रुपए देने का ऑफर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सहायक अटॉर्नी जनरल रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि कुलविंदर कौर को फ्री में कानूनी सहायता देने के लिए मैं तैयार हूं। इस घटना पर और कंगना से दिल्ली में सवाल पूछने की कोशिश की गई थी, लेकिन कंगना ने माइक हटा दिया। वह मामला जिसकी वजह से कंगना को थप्पड़ मारा, दिल्ली में किसान आंदोलन के वक्त कंगना ने 27 नवंबर 2020 को एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी और वो कुएं पर की गई थी, यानी ट्विटर। लेकिन वो कुआं कब उड़ गया पता नहीं चला सभी को, जिसमें कंगना रनौत ने रात को 10 बजे एक महिला को फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि किसान के प्रदर्शन में शामिल हुई ये महिलाएं वही मशहूर बिल्किस दादी हैं जो शाहीन बाग के प्रदर्शन में थी, जो 100 रुपये लेकर उपलब्ध हैं। कंगना ने जिस महिला की तस्वीर पोस्ट की थी वह पंजाब में मानसा की किसान मोहिंदर कौर थी। कंगना को बिल्किस बानो और मोहिंदर कौर को पहचानने में गलती हो गई थी। हालांकि कंगना ने बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक इसके स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। कंगना भूल गई थी कि इंटरनेट पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो दीदी अंदर से हाथ डाल के, पूरा हाथ डाल के चीज़ें निकाल के ले आते हैं। हाथ से याद आया अंदर, यानी सोशल मीडिया के अंदर। इसके बाद किसान मोहिंदर कौर ने कोर्ट में भी मानहानि का केस कर दिया था, जिसकी सुनवाई चल रही है। आज भी कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर कौन है? कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर पंजाब के कपूरथला की रहने वाली है। कुलविंदर कौर की शादी लगभग 6 साल पहले जम्मू में हुई थी। उनके पति भी सीआईएसएफ में हैं। कुलविंदर के 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा है और एक 6 साल की बेटी है। 2.5 साल से वे चंडीगढ़ में तैनात है। कुलविंदर के बड़े भाई शेर सिंह, यह शेर लगता है खानदान पूरा जंगली है उसका, शेर सिंह कहा गया, शेरनी उसको कहा गया। खैर, शेर सिंह ने कहा कि हमें पता चला कि सिक्योरिटी को लेकर यह घटना घटी है। कुलविंदर की स्कैनर पर ड्यूटी थी जहां बैग, पर्स, मोबाइल चेक होते हैं। यहां कंगना ने बोला होगा कि मैं तो एमपी हूं, मध्य प्रदेश वाली नहीं, सांसदी वाली। लेकिन कुलविंदर का जवाब था हम जानते हैं। इसे लेकर दोनों में बीच
तू तड़ाक हुई होगी। और हमें पता है कंगना बहुत उल्टे सीधे जवाब देती रही है, हमारी माँ बहनों को टक्के और दिहाड़ी पर आने वाली बोलती रही हैं, जबकि हम सारे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो घटना हुई उसमें तल्खी होना स्वाभाविक है। जो बयान कंगना देती रही है, ऐसी तल्खी में जो उनकी बहन ने किया, परिवार उसके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन कंगना रनावत मंडी से MP हैं तो चंडीगढ़ कैसे? लेकिन कंगना चंडीगढ़ से उड़कर दिल्ली जा ही रही थी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उन्हें दोपहर 3:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। इसके कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसके एक वीडियो कुलविंदर कौर का भी था, जिसमें CISF कांस्टेबल कह रही थी कि कंगना ने जब किसान आंदोलन में शामिल महिला को 100 रुपये धरना देने वाली कहा था, तो उसकी माँ भी उस धरने में बैठी थी और देश की सेवा में लगी हुई थी। बादाम खाकर या लस्सी खाकर कौन सी देश सेवा थी ये? कौर कांस्टेबल हिरासत में ली गई, सस्पेंड किया। थप्पड़ मारने का पता चलते ही CISF अधिकारियों ने कुलविंदर कौर को हिरासत में लिया। उससे कमांडेंट के ऑफिसर में लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए CISF अधिकारी की तरफ से ही पंजाब पुलिस को शिकायत कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में केस दर्ज किए जाने की सूचना अपने पास है नहीं। और कंगना रनौत दिल्ली पहुंची। CISF महानिदेशक शिकायत की थप्पड़ मारे जाने के बाद कंगना फ्लाइट में बैठकर दिल्ली निकल गई और वहां पहुंचकर उन्होंने CISF की डायरेक्टर जनरल मीना सिंह से शिकायत की, जिसके बाद कांस्टेबल के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की गई। CISFI कमांडेंट ने कांस्टेबल के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए 4 अफसर की टीम बना दी है। और कंगना ने जो वीडियो जारी कर कहा है कि मुझे हिट किया गया है, गाली दी है। इस घटना के बाद कंगना रनौत ने वीडियो जो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ है वह सिक्योरिटी चेकअप के साथ हुआ है। वहाँ पर मैं जैसे ही सिक्योरिटी चेक करके निकली, दूसरे कैबिन में जो महिला थी, CISFI की कर्मचारी थी, उसने साइड से आकर मेरे फेस पर हिट किया। अब कंगना जी, हिट क्या होता है? थप्पड़ बोल देते, इसमें क्या है? देश थप्पड़ थप्पड़ कर रहे हैं और आप हिट कर रही है। खैर, गालियाँ देने लगी, वो बताने लगी। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं फॉर्मर प्रोटेस्टर का सपोर्टर करती हूँ और मेरा नाम कुलविंदर कौर है। आज थप्पड़ मार कर बताऊंगी कि मैं इस नौकरी से तंग आ गई हूं और मुझे आराम करना है कहीं शांत वातावरण में। और जवान कुलविंदर कौर को नौकरी से निजात दे दी गई है, अब शेरनी पिंजरे में दबा दी गई है। और कंगना कहती हैं, मैं ठीक हूँ एकदम, लेकिन मेरी चिंता यह है कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन दीदी, हैंडल करने के लिए तुमको राजनीति में लाया गया है ताकि एयरपोर्टों के बारे में पता चले कि कौन VIP गेट पर खड़ा जवान, वो चाहे लेडी हो या जेंट्स, देश की सेवा करते या नौकरी से तंग आ गए हैं और पिंजरे में जाना चाहते हैं। आगे चलो, कंगना के थप्पड़ कांड पर किसने क्या और किसने क्या नहीं कहा। किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने वीडियो जारी कर कहा कि कुलविंदर कौर को गिरफ्तार कर उसके बच्चों को गायब कर दिया गया है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि कुलविंदर कौर को परिवार के मामले की सही जानकारी दी जाए। BKU शहीद भगत सिंह के नेता तेजवीर सिंह बोले, कंगना रनौत की हिस्ट्री झगड़ालू है और उसकी बयानबाजी नेगेटिव और समाज को तोड़ने वाली है। अब तथ्यों की जांच अच्छे अधिकारियों की निगरानी में होनी चाहिए। SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि कंगना का यह कहना कि पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है उनकी बीमार मानसिकता की अभिव्यक्ति है। भाजपा ने प्रमुख नेताओं से अपील की है कि वे कंगना को संयम और नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाए। बठिंडा से अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा है, हमें किसी भी पंजाबियों को आतंकवादी कहने का और सांप्रदायिक बंटवारे का बढ़ावा देने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। पंजाबी देशभक्त हैं जो बॉर्डर और अन्नदाता के रूप में देश की सेवा करते आए हैं। इस पूरी खबर पे नेताओं ने भी चुप्पी तोड़ी है और अपना बयान दिया है। हरियाणा के CM नायब सैनी ने कहा है कि सुरक्षा के अंदर लगा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, यह ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ है। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, खासकर उस महिला के साथ जो अभी संसद की सदस्य बनी है। CISF कांस्टेबल की किसानों के प्रदर्शन को लेकर कुछ शिकायतें थी, लेकिन इस तरह किसी के साथ मारपीट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल के पूर्व CM जयराम ठाकुर ने कहा, किसी को भी किसी के ऊपर हाथ उठाने का हक नहीं है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरी घटना में आपको कौन सही लगता है और कौन गलत लगता है? कंगना ने किया वो गलत था, लेकिन समय के साथ गलत था, उसको भूलना चाहिए था। कुलविंदर ने जो किया आज वो एक गहरी चोट ज़रूर है, लेकिन मिला क्या? जितनी देश की सेवा करी सब पर पानी फेर दिया है। अब आगे किसानों के साथ प्रोटेस्ट करे या माँ के साथ खेती, दोनों एक समान है। ये एक जीवन खराब करने वाली घटना घटित हुई है मेरे सोचने में। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में? आप कौन से नज़रिए से देख रहे हैं, कौन सही है और कौन गलत है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना भूलना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।